who are going to be walking in. The first trader, Aman Srivatsava, is the intelligent trader. Can you please have a huge round of applause for him? Next up. थैंक यू एवरीवन। सो गाइस, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा कि बहुत ज्यादा अच्छा? मैं तो यही हूं। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये अपने सदी का इंडिया का पहला ऐसा ट्रेड वार होने वाला है जहां पर आप अपने फेवरेट ट्रेडर्स को लाइव देखने वाले। एक बार ताली हो जाए। क्या बात है यार। अच्छा, मुझे लग रहा है आधे से ज्यादा लोगों ने पैसा इसी के लिए दिया था, है ना? पढ़ने लिखने का तो ऐसे ही मन नहीं करता आजकल। कॉपी भी करना है क्या आप लोग को? नहीं, कॉपी नहीं करना है। हाँ, कॉपी पे लिखना जरूर है। सो गाइस, सबसे पहले मैं कुछ रूल्स आपको समझा देता हूं। मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, तो मैडम भी आपको अंग्रेजी में समझा देंगी। सबको हिंदी समझ में आती है? क्या बात है, तब तो जरूरत ही नहीं मुझे लग रहा है। सो रूल बहुत सिंपल है। देखिए, अपने पास ये टॉप 6 ट्रेडर्स हैं। पहले आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है आज कौन जीतेगा? ऐसे मछली थोड़ी बेच रहे हो। पहले देवांश राय को कौन जिताना चाहता है? रेज योर हैंड। क्या बात है, 200 सीटीटी लगवाया क्या? ओके। सेकंड, अपने अमन भाई को कौन जिताना चाहता है? रेज योर हैंड। ग्रेट ग्रेट। और थर्ड, सीएम मनीष सर को कौन जितना देखना चाहता है? ये तो पेड़ लग रहा है। उसके बाद पैसे लिए हैं। हाँ, उसके बाद लक्ष्य सर को कौन जीतता है? वैसे आज मैं लक्ष्य सर को ज्यादा करके चाचू करके संबोधित करूंगा। उसके पीछे की कहानी हम लोग 3 घंटे में समझेंगे। उसके बाद मैक भाई को कौन जीतते हुए देखना चाहता है? क्या बात है। और अपने होल्ड विद प्रियांक सर को। तो इसका मतलब कल्ट ऑडियंस तो सबकी है। अब बड़ा दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। ऐसा फील तो हो नहीं रहा होगा? नर्वस लग रहा है? हाँ, अपनों में कैसा नर्वस? कौन बोला ये देखो, पहले ही मक्खनबाजी कर रहे हैं। ठीक। सो रूल बहुत सिंपल है। ये 6 लोग बैठेंगे, 3 घंटे की टोटल लाइव ट्रेडिंग होगी। 3 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, एक ट्रेड इनको करना है ऑप्शंस में। यू नो, डेल्टा एक्सचेंज इसको पूरा स्पॉन्सर कर रहा है। एंड डेल्टा एक्सचेंज हैज सुपर फास्ट लिक्विडिटी फॉर ऑप्शंस इन सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आप सब लोग का मोटिवेशन आज बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, ट्रेड वार शुरू करने से पहले इस चीज को फिनग्रेड और डेल्टा एक्सचेंज ने मिलकर टोकन आईक्यू के साथ लाया आपके लिए। ये बहुत दिनों का प्रयास है। तो एक बार डेल्टा एक्सचेंज एंड फिनग्रेड के लिए जोरदार तालियां। ओके। सो पीछे वाले क्या मुझे कंफर्म कर सकते हैं सबकी स्क्रीन आपको दिख रही है? दिख रहा है? ओके। सो अब ये ट्रेड वार का मेन रीजन क्या है? हम इसको लाइव क्यों करा रहे हैं? आप यूट्यूब पे भी तो देख सकते थे। बट अभी आप इन 6 ट्रेडर्स को देखो। दे आर द इंडियाज बेस्ट ट्रेडर। और ये आज आपको वो 80%, वो 80% ऑफ ट्रेडिंग रूल समझाएंगे जो आप नहीं सीखते हो, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। वो पेशेंस, वो डिसिप्लिन, वो फोमो से रुकना, वो सेटअप पर टिकना, स्कैल्पिंग के दौरान किन पॉइंट्स को ध्यान रखना, स्टॉप लॉस को कैसे ड्रिल करना, वो सब आज हम लोग सीखेंगे। तो आर यू गाइस एक्साइटेड? अब मुझे लग रहा है एक्साइटमेंट तुम लोग की और बढ़नी चाहिए ना यार। एक बार और बताओ, आर यू गाइस एक्साइटेड? सो टाइमर
किसको, मुझको क्यों लगेगा, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। तुमको डर लग रहा है क्या, किसको डर लग रहा है? क्यों बाबू, तुम कॉपी कर रहे हो क्या? कॉपी नहीं करना है, देखना है, सीखना है, समझना है। वैसे जिनके पास डेल्टा एक्शंस का अकाउंट नहीं है, दे कैन स्कैन। आपके सीट के सामने स्कैनर्स लगे हुए हैं, तो आप चाहो तो फ्लैश लाइट यूज कर सकते हो फॉर स्कैनिंग। हाँ, टाइमर ऑन। मनीष सर प्लीज आप थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाओ, या ये ऐसा है ही। दोस्तों अब ये ट्रेड वार शुरू हो चुका है, सभी लोगों के पास 10-10 लाख रुपए का कैपिटल है। कितना? कैन यू कंफर्म मी? 10 lakhs ऑफ कैपिटल। अब देखते हैं ये लोग 10 लाख का क्या करते हैं। अच्छा, कोई बार नहीं है कि 10 लाख का इतना ही बनाना है, ये चाहे जितना ही बना सकते हैं। मुझे लगता है कि रूल सारे क्लियर हैं आप सभी लोग को। आप लोग को कोई डाउट? ट्रेडर्स कोई डाउट? अब आप लोग स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं सबसे पहला कौन है दिग्गज जो ट्रेड लेता है। ये तो प्रचार करने लगे जी अपना। वो जरूरी है। नहीं तो भाई अब सोचिए, मेरी हिम्मत तो नहीं हुई भाई लाइव ट्रेड करने की, तो जिसका हिम्मत हुआ उसके लिए तो भाई जरूरी है प्रचार करना। बाकी आप, अच्छा ये सब लोगों को इन लोगों के चैनल्स तो पता है ना? नहीं पता? अच्छा ट्रेडिंग देख लो, अच्छा रहा तो मैं चैनल बताऊंगा। सारे लोग एक बार, जो लोग जिन लोगों का स्कैल्पिंग मोड ऑन नहीं है, प्लीज स्कैल्पिंग मोड एक्टिवेट कर लीजिए फटाफट। सारे लोग स्कैल्पिंग मोड एक्टिवेट करिए। सो स्कैल्पिंग मोड आप लोग को पता है क्या है? बहुत अच्छा। और इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि स्कैल्पिंग पहले करना, ऑप्शंस पहले करना है या लॉन्ग ट्रेड पहले करना है। आपका ऑर्डर जो आपको समझ में आए, बस आप जब स्कैल्पिंग का ट्रेड लेंगे, ट्रेडर्स आप बताएंगे, क्योंकि उसी हिसाब से हमारे टाइमर से स्टार्ट होंगे। नहीं, आप लोग को देखना है। पहला ट्रेड शायद आपने ले लिया है क्या सर? चोरी चोरी नहीं लेना है, दिख रहा है? मेरी स्ट्रेटजी सिंपल है। क्या लग रहा है आपको? जो बाकी 5 लेंगे वही ले लेंगे। भाई आपका क्या लग रहा है? मैं देख रहा हूँ भाई, सबसे पहले मैं तो ट्रेड नहीं लेने वाला, मैं सोच लिया हूँ। सोलाना के मास्टर क्या लग रहा है? चाचू 5 मिनट में ले ले। देखिए कॉन्फिडेंस बोलता है भाई। ओ मनीष सर ले लिए हैं। मनीष सर ने पहला ट्रेड लिया है, इन्होंने पुट को शॉर्ट किया है 1 बिटकॉइन। एनीवन प्लीज, एक बार मनीष सर का, सर ब्राइटनेस, मनीष सर की स्क्रीन का ब्राइटनेस यहाँ 100% है। यहाँ है ना, वो मुझे लगता है कुछ। देवा भाई क्या सोच रहे हो? आज 200 के ऊपर है, नीचे? सेटअप बन गया, ऊपर ही है, अब इंतजार है। किस चीज का? ट्रिगर दबाना है। दबा दो ना। चलिए देवा जी के लिए आप लोग एक बार ताली बजाइए। अच्छा सोचिए, ये 22 साल का है, और जब मेरी इससे पहली मुलाकात हुई थी तो उसमें ब्लॉगिंग करता था, एंड नाउ इतना बढ़िया ट्रेडर हो चुका है क्रिप्टो का। कितने लोग देवा की स्ट्रेटजीज को जानते हैं? क्या बात है भाई। चलिए अमन भाई आपका क्या सीन चल रहा है? बस देखने जा रहे हैं, थोड़ी देर के अंदर हो जाएगा। स्कैल्पर मोड ऑन है? हाँ सब क्या लग रहा है आपका व्यू क्या है? सपोर्टिव ही लग रहा है मार्केट, बस थोड़ा सही लेवल पे मिलना जरूरी है, क्योंकि एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। अगर थोड़ा सही लेवल पे आ जाता है रिट्रेसमेंट करके अंदर। वैसे भी आप लोग जब ट्रेड लेंगे मैं बहुत सारी चीजें पूछूंगा, क्योंकि मैं और हम लोग थोड़ी जान रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा तुक्का उक्का मारोगे तो भी पूछूंगा मैं। लेवरेज क्या यूज कर रहे हैं मनीष सर आप? 200x? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 200x चल रहा है, पर टेक्निकल लेवरेज बहुत कम है, क्योंकि $10 लाख है ना। टेक्निकल लेवरेज कम है, क्वांटिटी के हिसाब से वो मैनेज होगा। देवा भाई आई गेस सेट इसलिए करें स्कैल्पिंग नहीं है 50x। सो आप लोगों को क्या लगता है 200x ज्यादा अच्छा है ना?
कम पैसे में ज्यादा पैसा मिलेगा, क्यों गाइस? क्या फालतू में लोग 10 लाख में, हम 1 लाख लगा के 200x ले लेंगे, क्या सही है ना? सही है, हाँ, इसीलिए यहाँ बैठे हो। आप कितना ले रहे हैं लेवरेज? 50। आपका तो इनसफिशिएंट बैलेंस बता रहा है, इतना लॉट नहीं कर रहा है। मजा आ रहा है? अच्छा, इन लोगों के साथ साथ तुम लोगों को कैसा फील हो रहा है? हाउ यू गाइस आर फीलिंग? मतलब कैसा लग रहा है पहला एक्सपीरियंस? कोई शेयर करना चाहेगा तो प्लीज माइक, कोई है जो अपनी बात रखना चाहेगा? प्लीज माइक ले जाइए, कोई है माइक वाले भैया? हेलो, 1 2 3। अच्छा, खा पी के आइए आराम से, कोई बात नहीं, वैसे भी ये लोग बोर ही करेंगे 3 घंटा। अभी आप नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे, लेकिन धीरे धीरे। अभी क्यों ऐसा पीयर प्रेशर देख रहे, खुद पसीने छूट रहे हैं, आधे तो बाल मनी से उड़ गए हैं। थोड़ा आराम से भाई, थोड़ा समझो, मैं इसीलिए नहीं बैठा, अभी इतने उड़े हैं और उड़ जाएंगे, सफेद हो गया बाल ना। माइक आया क्या? तो लगा आप लोग ट्रम्प, नेतन्याहू, ईरान, इराक, इन सब पे नजर रखिएगा, नहीं तो आपका फेवरेट ट्रेडर ट्रम्प की वजह से हारेगा। तो ये आप लोग की जिम्मेदारी है बीच में से चिल्लाना है कि भैया मिसाइल गिर गई। मर गया ना? नहीं पता आप लोग को? हमारे पास है कुछ भाई लोग, अभी मैं बुलाऊंगा, वो लोग बताएंगे। चलिए, प्रियांक शर्मा सर का एक ट्रेड और बढ़िया चल रहा है, और क्या गजब का ट्रेड लिया है सर आपने तो, है $40 पार्टी। क्या सोचा है सर इस ट्रेड में आपने, थोड़ा बताते चलिए सबको। कुछ नहीं है, 1 मिनट के चार्ट पर मार्केट ने 15 मिनट के एवरेज को टेस्ट किया, हाई जाता हुआ लग रहा है, ऊपर इक्वल हाइज है $71 के आसपास। सो वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ भी लगा देता हूँ तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर यहाँ भी आएगा तो वो नीचे चला जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल। इसको लिया, क्या आप इसको स्कैल्पिंग में कन्वर्ट करना चाहिए? 15 मिनट वाली ट्रेड है, इसलिए 1 मिनट के चार्ट पर है। ग्रेट, बहुत अच्छा। आपका मैक्स से कुछ ट्रेड आया क्या? नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं Wait कर रहे हो। मार्केट करके। चाचू, ये चाचू, सोलाना देखा? कितने लोग को पता लक्ष्य भैया का प्यार, पहला प्यार क्या था? सोलाना। एंड बहुत बड़ा अमाउंट इन्होंने बनाया था सोलाना में। Saurabh, हाँ, the audience mic is on. Audience mic on है. ओके। तो भाई मैं कुछ पूछ रहा था, कौन जवाब देना चाहेगा? क्या मैं पूछ रहा था वैसे? भूल गया मैं, बताओ, इन लोग के टेंशन में। हाँ, आप लोग को कैसा लग रहा है, कोई बताना चाहेगा? हाँ, माइक कहाँ गया? अच्छा, ड्रोन से भेजूंगा माइक। हेलो हाँ, कहाँ से? सौरभ भैया, इधर लेफ्ट साइड। हेलो, इधर राइट साइड। हेलो, क्या बताया यार, आग कमजोर हो गई है, बताइए। हेलो। सबसे पहले तो मैं, हाँ जी, हेलो, 1 मिनट, एक लोग को बताइए। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ ये जितने भी सारे मार्केट लोग हैं और ये टोकन IQ जो कमेटी है, क्योंकि मैं यूपी से आया हूँ खासकर इस इवेंट के लिए। और मैं ताली हो जाए भाई, मतलब सोचिए इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और सर ये मेरे लाइफ का पहला इवेंट है जो टोकन IQ का है। सो दैट वाज बहुत सर, मतलब अच्छा लग रहा है ये attend तो करके। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे? देवा भाई सर, ओह, लव फ्रॉम सर यूपी हाँ। साइड, स्पेशली सर मैं देवा भाई के लिए आया हूँ। ए बाबू यार, लड़ाई हो जाएगा मध्य प्रदेश यूपी करोगे तो, हैं? नहीं सर, मैं बहुत मन करता हूँ कि लाइव भी सर देखता हूँ। चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, Love you, जोरदार देवास। ताली हो जाए देवास भाई के लिए। और कोई, एनीवन एल्स? सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। मेरा नाम नंजुंडा स्वामी है, मैं बेंगलुरु से आया हूँ। हम्म। मैं मनीष सर का फैन हूँ। मनीष सर किधर भी जाता है मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता हूँ। वाह, क्या बात है, क्या लग रहा है सर आपको आज मनीष सर?
सबसे पहले इन लोग का स्ट्रेटजी देखना चाहता था हम लोग। इन लोग ने कैसा ट्रेड लेता है, किधर क्या ढूंढता है, 1 मिनट का ढूंढता है, 15 मिनट का ढूंढता है, सेल करता है, बाई करता है, फ्यूचर कैसे ऐड करता है, यही ढूंढना चाहिए था। ये ग्रेट मतलब आज पता चल जाएगा ना। आप बहुत अच्छा है यूट्यूब, आपने। हाँ हम यूट्यूब सबसे- पे क्या ऐसे आगे चले जाते थे। नहीं, YouTube से वो अलग बात है, लेकिन हाँ। इधर डायरेक्ट देख रहा है ना हम लोग को, उन लोग का रियल पोजीशन कैसा ले रहा है, उसको हम लोग कैसा लेना चाहिए उसको समझ में आ रहा है। सही बात। इन लोग 6 स्पॉन्सर के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोग से हम लोग कुछ सीख पाया। चलो मैं- भाई एक बार डेल्टा एक्सचेंज एंड फिनट्रेड के लिए ताली। और एक बड़ा बात बोलता हूँ, मैं 3 साल का पहले मैं लगभग 1.7 करोड़ लॉस किया था। एक बार मनीष सर से मिला था, आपने कहाँ से ट्रेड कर रहा है? मैं बोला टाटा मोटर से सर। मेरा नाम अभी भी टाटा मोटर से रखा है उन्होंने। तो अभी लॉस अब तक कवर हुआ है? हाँ जी सर, सब लोग एवरीथिंग कवर कर दिया मैंने। क्या बात है, हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मनीष सर का ऑरा ही कुछ ऐसा है ना। हाँ जी सर, मनीष सर कोई भी जिधर भी जाता है मैं उसका पीछे भागते रहता हूँ सर, और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट ग्रेट। कोई और है जो अपनी फीलिंग इस तरीके से दर्शाना या व्यक्त करना चाहता है? हाँ देखो भाई, जैसे आप लोगों को ही जिताना है, मैं तो सबको चाहता हूं जीते, सब मेरे भाई दोस्त हैं। बताइए सर। जय श्री राम। जय श्री राम। बताइए। मैं लक्ष्य सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। एक चेला गुरु को एक आज एक नाम दे रहा है, ईगल ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। चित्ते की चाल, बाज की नजर और लक्ष्य सर की आंख से सर से इंस्पायर्ड होकर मैंने लास्ट 1 मंथ में 20,000 से 16 लाख रुपए बनाए हैं। जैसे सर बोलते हैं कि छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल नहीं बनता है, मैंने प्रूव किया है और नेक्स्ट अब 30 अप्रैल तक 1 CR बना के दिखाऊंगा। सो लक्ष्य भाई इतनी शायरी वायरी भी सिखाते हैं क्या लाइव क्लास में? और कोई है जो अपने? हाँ भैया, हेलो। हाँ बताइए। इधर से सर। राइट ऐसे, हाँ राइट राइट, मैं गया राइट। बताओ। हाँ देखिए, अभी बहुत धक धक हो रहा है, ये $10 लाख के साथ जो हो रहा है अभी। $10 लाख नहीं बाबू, 10 लाख। उसके पैसे लगे। आप बोलो, आप हाँ भैया, हाँ। मैं सोचा कि भैया भी पार्टिसिपेट होते तो और मजा आता, बट अभी थोड़ा सा ये 6 लोग हैं ना बाबू, काहे भैया जान लेना चाह रहे हो? हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा। प्रियांक सर प्लीज एक बार अपनी ऑर्डर हिस्ट्री खोलिए। प्रियांक सर के लिए एक जोरदार ताली, इन्होंने स्कैल्पिंग ट्रेड क्लोज कर दिया है। ग्रेट, थैंक यू सर। प्रियांक सर ने स्कैल्पिंग ट्रेड क्लोज किया है और यहाँ पर मैक्स सर का एक ट्रेड चल रहा है। लक्ष्य भैया आपका क्या हाल है? अभी आपका कोई भी ट्रेड नहीं हुआ है सर? आपका ट्रेड जो है वो क्लोज हुआ है, चल रहा है? नहीं चल रहा है, दोनों चल रहा है। ग्रेट। देवा भाई होने वाला है? अमन भाई? यस ग्रेट ग्रेट। क्या सोचा आपने? इथेरियम में मैं वेट कर रहा था, बिटकॉइन के सपोर्ट का मैं वेट कर रहा था, बिटकॉइन में थोड़ा सा 9 एक्सपोनेंशियल का सपोर्ट ले लूं। उसके बाद अब यहाँ पे अगर बिटकॉइन ने थोड़ा सा भी वॉल्यूम दिखाया तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। So ओवरऑल मार्केट सपोर्टिव ही है तो You are trading on a breakout basis. यस, अब इसका बस ब्रेकआउट का है, अगर हो जाता है तो आई विल होल्ड द ट्रेड, अगर नहीं होता है तो मैं आई विल बुक द स्कैल्प। गुड, चलिए। मैक्सिमम लोगों ने देखिए ट्रेड प्लेस कर दिया है, बस एक देवा भाई बचे हैं और एक लक्ष्य भैया बचे हैं। नहीं इनकी कुछ ट्रेड हो गए। हाँ अब इसको अगर अभी क्लोजिंग करूंगा मोस्टली ये चलेगा, इसके बाद सो यू आर डूइंग ऑप्शंस। करना है ही है तो पहले सोच लो, क्योंकि ऑप्शन इज ऑल अबाउट टाइम। अभी मेरे पास टाइम सो हो सकता है अगर शॉर्ट करें तो डीके मिल जाए, है ना? ग्रेट। आप लोग को पता है आप लोग डेल्टा एक्सेल पे ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। यू कैन कस्टमाइज योर स्ट्रेटजी आल्सो। एंड आपको पता है कि डेली एक्सपायरीज मिलती हैं, पता है आपको? डेली एक्सपायरीज मिलती हैं। गुड।
डेली 0-0। डेली हीरो जीरो करिए। ऐसा मुझे मत थकाओ ना। होता क्या है जब हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं ना उसी टाइम पे प्राइस ऐसे ऐसे होता है तो लगता है रुक जाते हैं। तो ये है वो 80% का एक एलिमेंट जो आपको सीखना है दोस्तों, कि हम जब भी देखिए ट्रेडिंग एक रिफ्लेक्शन है, हम जैसे हैं वैसे ही हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये इतने बड़े ट्रेडर हैं, है ना, तब भी इनको देखो हो रहा है ना कि प्राइस इम्बैलेंस हो रहा है, तो मैं अभी थोड़ा देर रुक जाता हूं, अब ब्रेकआउट हो जाएगा तो उनको क्या होगा, रिग्रेट। चलिए सर करिए, यस प्लीज, जल्दी करें। ग्रेट, ताली हो जाए भाई लक्ष्मी के लिए। ऑर्डर प्लेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ओके, और कुछ सर इधर चल रहा है, शॉर्ट ट्रेड चल रहा है BTC एक लॉट एक बिटकॉइन 50x। अच्छा, एक हम लोगों को एक चीज ये भी समझना चाहिए, इन ट्रेडरों के साथ आज एक दिक्कत है। कोई बता सकता है क्या दिक्कत है आज? एनीवन? हाँ, सो आज मार्केट काफी देर तक साइडवेज रह सकता है, तो अब इनको ये दिमाग लगाना है कि साइडवेज मार्केट में दे हैव ऑप्शंस, दे हैव लेवरेज टू सेल दी ऑप्शंस। समझ रहे हो आप? सो अगर वो 1 घंटे 2 घंटे भी स्ट्रेट को होल्ड करते हैं तो उसमें उनको क्या मिलेगा? सो देखते हैं अभी वो कौन कौन करता है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? माइक 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 तक पहुंचा दिया सर। हेलो, सौरभ भाई, यस, इधर इधर। हाँ बताइए कहाँ हैं आप? पुणे में। वहाँ पर हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ सौरभ भाई, इसमें जीत डिसाइड कैसे होगी ये तो बताया नहीं। बहुत सिंपल है मेरे भाई। जीत ट्रेडिंग में क्या होती है आप बताओ जरा मुझे। 10 लाख को जिन्होंने ज्यादा करते हो जीत गया। अब हो सकता है कोई 11 करे, कोई 12 करे, कोई 50 लाख कर दे। ये तो बड़ा सिंपल सवाल है। और क्या जीतने क्राइटेरिया रखा जाए बताइए आप। तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट कहाँ गया? रिस्क मैनेजमेंट ये लोग करके आपको दे रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट दिख नहीं रहा है। इसीलिए हमने लाइव इसको किया है कि आप देखो कैसे आपके फेवरेट ट्रेडर्स स्टॉप लॉस मैनेज करते हैं। क्या आपको कोई भी ऐसा ट्रेडर दिख रहा है जो बिना स्टॉप लॉस के प्ले कर रहा है? तो ये लोग मतलब 10 लाख पे कैसे रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, कितना रिस्क लेंगे किसी का डिसाइड नहीं है। इसीलिए तो आपको ट्रेडर बुलाया। ये सवाल तो आप लोग पूछेंगे ना, इसीलिए माइक दिया गया है कि माइक में लोग शायरी सुनाएंगे। चलिए आप किससे सवाल पूछना चाहते हैं वाला बताइए। लक्ष्य भाई से। लक्ष्य भैया प्लीज सवाल सुनिए। सर आप कितना रिस्क लेने वाले हो पर ट्रेड पे? पर ट्रेड पे 25%, और मैं 4 ट्रेड लूंगा टोटल। और उनमें एक ट्रेड होगी जो बाकी तीनों ट्रेडों को हेज भी कर रही होगी, क्योंकि मार्केट मूवमेंट है नहीं, लेकिन शायद हो जाए 7 बजे होते होते, क्लोज होते होते मूवमेंट होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि नॉर्मली डेली आप देखेंगे 7 से 8 मूवमेंट शुरू होता है, तो जब हम बंद कर रहे होंगे तब मूवमेंट होगा। तो उसकी तैयारी विथ ऑप्शन सेलिंग इज ए रिस्क, बिकॉज अगर आप आज का प्रीमियम कर रहे हो तो आज तो 1 घंटे बचे, कितने 40 मिनट बचे हैं, 20 मिनट 30 मिनट। तो आज के प्रीमियम में मैं अभी क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं बताऊँ मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ कि अगले 40 मिनट में क्या मैं 60 पॉइंट का BTC का ये वाला प्रीमियम 71,800 का इसको हिट कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ, मन हो रहा है करूँ, फिर लगता है नहीं करूँ, फिर लगता है इसके ऊपर वाला $8 ही ले लेता हूँ। कर सकते हैं ना? कितना दूर है प्रीमियम? 200 पॉइंट से। तो श्योर मनी अगर जीतना है तो मैं इजी वे में जा सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ रिस्क लूँ। तो ये दोनों चीज़ें जो आप बात कर रहे हो रिस्क मैनेजमेंट की, बहुत बार तो लोग बातें करते हैं, ट्रेड निकल जाती है, फिर बोलते हैं पैसा नहीं बनता। तो बहुत ज़्यादा सोचोगे तो पैसा नहीं बना पाओगे, ज्ञानी बन जाओगे। तो ट्रेड करने के लिए समटाइम्स यू हैव टू लिसन टू योर गट्स।
which is not sold, which is not given, it can be only created within. ठीक है, तो जिनको डाउट है, क्या बात बोली? देवांश भाई आपकी क्या रिस्क देखो मैं मैनेजमेंट है? कर्सर रख के बैठा हूँ, देवांश भाई जल्दी है क्या? 7 बजे है ना टाइम। आपका क्या, आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो? तो मैं प्लान करता हूँ जैसे जितना भी अकाउंट में कैपिटल है, ठीक है, उसका 30 to 35% मैं यूज़ करता हूँ हर एक ट्रेड में। ओके, और रिस्क रिवॉर्ड डिपेंड करता है मेरी स्ट्रेटेजी क्या है और किस हिसाब से वहाँ पे स्टॉप लॉस होता है। मैं मिनिमम कोशिश करता हूँ 1:2 का बजट रिस्क रिवॉर्ड क्रिएट करूँ, फिर उसके बाद उस ट्रेड को कितना बड़ा करूँ वो डिपेंड करता है मार्केट कितना बड़ा मूव देती है, तो उसके लिए हम 15 मिनट में उसको ट्रेल करते हैं। इसके साथ मैं करता हूँ। मनीष सर, सो मैंने अभी तक तो कोई ऐसे ट्रेड लिए नहीं जिसमें रिस्क लग रहा है। कन्विक्शन वो तो सुबह आप लोगों ने देखा ही था ना, तो सुबह वाला ट्रेड ही अगर अभी कंटिन्यू रह जाता तो वही अच्छा खासा प्रॉफिट बैठा होता। पॉइंट इज कि आपने अपनी एनालिसिस कितनी करी। जस्ट बिकॉज मैंने वो फर्स्ट सेशन लिया, मुझे ये हेल्प मिल गया कि जो बैकग्राउंड स्टडी अभी करनी पड़ती है वो पहले से हो चुकी थी। तो अभी तक तो नहीं लग रहा है कोई रिस्क, अनलेस कहीं से कुछ बम गिर जाए या कुछ हो जाए, बट अभी तक तो सब ठीक ही लग रहा है। और रहा $25-30 50 प्लस माइनस वो चलते रहेगा ट्रेड में। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि ये इथेरियम ब्रेकआउट करे 21-21 का, तो थोड़ा एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। शायद देवांश भी यही वेट कर रहे हैं, तो मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ अभी। नहीं, हंसने की बात नहीं है, एनालिसिस अच्छी थी वो वाली। तो वही अब क्या, अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो ये अच्छा चला जाएगा, और नहीं भी मिलता यहाँ पे ही रह जाता है तो थोड़ा बहुत कुछ डॉलर्स का लॉस होगा। बट अभी के लिए यही टाइम ट्रेड दिख रहा है। अगर आप अभी के चार्ट देखोगे तो यही अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और रिगार्डिंग मैंने ये ऑप्शन सेल क्यों किया, देखो एक ऑप्शन का ट्रेड लेना ही था, राइट। और मैंने 16 मार्च का बेचा है, करंट का नहीं बेचा है, जो अभी एक्सपायर होने वाला है उसका नहीं बेचा है मैंने। ये मैंने बेचा है 16 मार्च का। एक भी स्पाइक मिला अगर बिटकॉइन में तो यहाँ से ये 50-60 पॉइंट मेरे को ऐसे ही दे देगा, जो कि मेरे को अगर मैं करंट एक्सपायरी में जाता तो मेरे को उतना ही मिल रहा था, 60-70 पॉइंट से मिल रहे थे। तो वही सेम चीज अगर मैंने ये 16 मार्च में कर लिया और एक स्पाइक मिल गई अगर चार्ट्स पे, तो यहाँ पे प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसी तरह से प्लानिंग करना पड़ता है। तो मैक भाई का ट्रेड चल रहा है, मैक भाई आपको कैसा लग रहा है अभी? मेरा भी शॉर्ट साइड ट्रेड चल रहा है, मैंने इसको हेज कर रखा है पुट के साथ। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करेगा, 1 घंटे में ऊपर नीचे रहेगा, तो एक ट्रेड में प्रॉफिट एक ट्रेड में लॉस दिखेगा। मैंने 71,800 का पुट शॉर्ट किया है, 1 घंटे एक्सपायरी में है। तो मेरा मेन एम है कि मैं इसको खाऊं और उसको खाने के बाद जैसे इसको क्लोज करो उसके बाद इसमें प्रॉफिट हो फिर प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो ये प्लान है मेरा। तो हेज करके रखा हुआ क्योंकि मार्केट में मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, मेरे को नहीं दिखता कि बहुत बड़ा मूवमेंट अभी अगले घंटे में आएगा। मे भी एक्सपायरी से खत्म होगी 5:30 बजे के आसपास ना, उस टाइम पे बहुत ट्रेडर्स एक्सपायरी क्लोजिंग के टाइम पे ट्रेड करते हैं, तो उस टाइम पे 5:30 बजे के आसपास मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बट उससे पहले बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है मेरे को। तो प्लान यही है कि ये वाला जो ट्रेड मेरा है शॉर्ट साइड वाला, ये अभी टाइम लगेगा इसको टारगेट देने में। तब तक मेरा जो पुट वाला प्रीमियम है एट द मनी जो मैंने शॉर्ट कर रखा है वो मेरे को टाइम डीके के चलते प्रॉफिट दे दे एंड मैं इससे निकल जाऊँ। तो अभी आपको डर या ऐसा कुछ फील हो रहा है? नहीं, डर किस बात की? एंग्जाइटी नहीं, एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं लग रही है। ऑब्वियसली बात है, आप लोग देख रहे हो तो कुछ ना कुछ सिखा सके आपको, बस यही प्लान है। डर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। 10 लाख का कितना ही डुबा देंगे, 10-20 हज़ार बड़ा डुबा देंगे, और क्या। पीयर प्रेशर हारने या जीतने का? नहीं, सब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। जो भी जीतेगा ट्रेडिंग की कम्युनिटी की जीत होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जीतूं कोई जीतूं। ऑब्वियसली बात है, सब चाहेंगे। क्या बात है, सब चाहेंगे कि हम जीतें, बट सबको पता है कि अगर कोई यहाँ पर जीत भी जाता है तो कोई ऐसा छोटा नहीं हो जाता है। यहाँ पर टाइमिंग का गेम है, और जिस टाइम पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग सबको क्लोज ही रहे। ए आज तुम सारा सवाल तुम ही पूछ लोगे क्या जी? और भी लोगों को मौका दो, धीरे धीरे सफल करो। और कोई जो सवाल पूछना चाहता है, देखिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस, आप चाहे जो पूछ सकते हो। हेलो इधर भाई। अच्छा हाँ बोलो भाई। चलाओ ना। हाय, वेरी गुड इवनिंग भाई, सौरभ भाई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो भाई? आपका तो हर लाइव देखता हूँ। अरे क्या बात है, आपका हो ना, देवेंद्र भाई का हो ना, अमन सर का तो हो, सबका तो लाइव देखता है। क्योंकि घर पे तो टीवी में लाइव ही ज्यादा चलता है शाम में, सीरियल के बिना। बहुत अच्छा भाई। सीरियल मूवी तो हर लोग देखते हैं, हमारा तो लाइव चलता है क्योंकि सीखना इम्पोर्टेंट है ना। वो तो न्यू टेक्नोलॉजी है, सब लोग तो सीखना है।
ये इवेंट तो सबको लेंस जैसा हो गया, क्योंकि जो भी जिसको भी इसका विजनरी नहीं है अभी इसको तो सबके को लेंस जैसा हो गया। बहुत अच्छा मुझे आपके थॉट्स लगे। सो आप अभी किसी से कुछ सवाल पूछना चाहते हो दोस्त? हमारा तो देवेंश भाई का बहुत सारा क्वेश्चन और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। कितना बताओ कैसा बताओ समझ नहीं आता, क्योंकि आज को तो हमारा मम्मी को भी लेके आया हूँ। क्या बात है। देखो देवा भाई, ये है तुम्हारी असली कमाई। सो देवा एजुकेशन के साथ साथ फैन बेस भी बना रहा है। हीरो बनना चाहते हो क्या जीतू? क्योंकि मैं तो उनको जानता हूँ, उन्होंने मुझे नहीं जानते। वो तो ऑफकोर्स आज तो नहीं जानते, नेक्स्ट फ्यूचर तो एक दिन तो मिल लूंगा। बिल्कुल आज ही मिल लोगे भाई। चलो आप सवाल पूछो, क्या आपको पूछना है? भाई आपका तो स्ट्रेटेजी में मुझे तो फर्स्ट डे से मैं ऑलमोस्ट लाइव कवर कर चुका हूँ, तो भी आपका अभी क्या है ना, आप जैसा ट्रेड लेते हैं 1:2 आपका स्टॉप लॉस और ये होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उसमें जैसा आप ट्रेलिंग जाएंगे ना स्विंग ट्रेड, उसको एग्जैक्ट कैसा करोगे? ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे 1:2 हम प्लान करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1:1 जब मिल जाता है तो अपना जो स्टॉप लॉस हमने अभी जैसे $742 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है जी। जैसे ही हमें यहाँ पे 1:1 मिलेगा, ओके, मतलब कम से कम $700 से $750 जब हमारे बनेंगे तो इस जो स्टॉप लॉस है वो हम कॉस्ट पे लेके आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा ट्रेड जो एकदम सिक्योर हो जाएगा। ओके, तो जब स्विंग ट्रेड कैसा करते हैं सर? बेसिकली बता रहा हूँ। तो इस 1:2 पहले हमारा सबसे पहले पोजीशन सिक्योर हो गया। उसके बाद से अगर मार्केट और ऊपर जाती है तो फिर हम 15 मिनट की जो कैंडल का लो होता है उसी के साथ ट्रेल कर ले जाते हैं। स्विंग ट्रेड होता नहीं, स्विंग ट्रेड बनाना पड़ता है। नहीं, क्योंकि आप तो 3 days 4 days 7 days होल्ड करते हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। उसका मैं बताता हूँ। जैसे उसमें जब 200 EMA होता है, ठीक है, ओके, मार्केट ऑलरेडी ऊपर बुलिश ट्रेंड में था। हाँ, जब ट्रेंड चेंज होता है, बेयरिश ट्रेंड में मार्केट आती है, ओके, और अगर ब्रेकडाउन पे 200 EMA के ब्रेकडाउन पर ही हमने कहीं ट्रेड पकड़ा, ठीक है, कहीं ब्रेकडाउन पे जैसे हमने यहाँ कहीं पकड़ा, जैसे ट्रेंड लाइन पर नहीं, यहाँ से एंट्री मिल गई हमें, हाँ, फिर मार्केट अचानक से यहाँ पे सेलिंग दी, हाँ, ठीक है, फिर हल्का पुल बैक ले रही है, अगर यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बनती है और फिर टूटती है तो वही उस हिसाब से हम ट्रेल करते हैं। जैसे यहाँ पे स्विंग जो है, स्विंग पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो भी आप 200 EMA के ऊपर गए तो भी आप उसको होल्ड करते हैं ना, वो कैसा होल्ड करते हैं पूछ रहा हूँ। मैंने आपको वही बताया कि जब मार्केट एक मोमेंटम देती है उसके बाद से पॉज देती है, अगर फिर से ट्रेंड लाइन दिखती है कि बन रही है तो फिर वो ट्रेड कंटिन्यू हो जाता है, नहीं तो एग्जिट हो जाता है। ओके ओके, तो ये सारा ना समय के साथ आप सीखेंगे। आज आप डे 1 पे नहीं सीख सकते, जितना आप मार्केट को टाइम देंगे उतना ज्यादा आप मार्केट से सीख। आप लिक्विडिटी नहीं देखते सर? यस, लिक्विडिटी आप देखते नहीं? मैं बहुत बेसिक चीज देखता हूँ। 200 EMA के ऊपर है, जहां ये ट्रेंड लाइन बनेगी बुलिश वाली, मैं बुलिश ट्रेड लूंगा। 200 EMA के नीचे है, अगर बेरिश ट्रेंड लाइन बन रही है मैं बेरिश ट्रेड लूंगा। सिंपल, सिंपल स्ट्रेटजी है बस। ग्रेट भाई, ताली बजा दिया जाए देवांश भाई की। सो स्ट्रेटजीज को बहुत सिंपल रखना भी एक तरीके का बहुत टफ टास्क है जो देवा भाई ने मैनेज किया है। इनक्रेडिबल टास्क, क्योंकि वो इनकी जर्नी मैं जानता हूँ, क्योंकि हम लोग देखो अपने शेयर्स ट्रेड्स बहुत शेयर करते हैं, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे देवंश हो, चाहे मनीष सर हो। तो एक बार क्या हुआ था, किसने एक सेल्फ साइड का ट्रेड लिया था, बहुत सारे लोग जानते होंगे। जानते हैं क्या आप लोग? किसी ने देखा इसका टेलीग्राम वगैरह लाइव क्लास? तो उसमें इसको $60,000 का प्रॉफिट हो रहा था, बट इसको चाहिए था 100K का मार्क, और वो रिवर्स हुआ, $15-20 हज़ार में बेचारा बुक किया। बताओ वो हुआ क्या था? जिस दिन बम गिरा ईरान पे, उस दिन सुबह का टाइम था, मेरे ख्याल से 10-11 बजे का। नहीं, वो चल रहा था ट्रेड, लेकिन ये था कि भैया अभी तो बमबारी शुरू हुई है, अभी तो और मामला बढ़ेगा। उसके चक्कर में वो पोजीशन गड़बड़ हो गई। होता है, दैट्स कॉल्ड सेंटिमेंटल एनालिसिस गाइस, वो भी देखना है। आप कितना भी सीख लेना, आप होगा कहीं ना कहीं जरूर जाके फंसेंगे, और यहाँ पे मैंने सब फंसते होंगे कहीं ना कहीं। कभी कभी बम गिरने का मतलब ये नहीं होता मार्केट नीचे जाएगा। सही बात है, इस बात में आपको पता है। अमन भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। मनीष सर, योर लेफ्ट साइड हियर, सॉरी योर राइट साइड, योर राइट साइड हियर। हाँ हाँ सर, बताओ सर। जो 10 lakhs का कैपिटल है, राइट, कैपिटल को एज ऑफ नाउ आप तो मार्केट कंडीशन ट्रेड कर रहे हैं, राइट। सपोज मार्केट वॉलेटाइल होता जिस दिन, राइट, जिस दिन न्यूज़ वगैरह करता, तो इस कैपिटल को आप मैक्स यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं? मार्जिन इंक्रीज करके या अपने कैपिटल को और इनहेंस करके और उसमें पोजीशन साइजिंग ऐड करते? सो क्वेश्चन मेरे से है ना? यस सर, आपसे ही है। हाँ, तो अगर आप सिंपली देखें ना तो 10 लाख जो था वो 11,700 कुछ डॉलर्स हो रहा था।
अभी भी आप देखेंगे तो $9,900 फ्री चल रहे हैं, right? जबकि आप देखोगे तो काफी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, लॉस प्रॉफिट अपने जगह पे है, बट ऑलरेडी कैपिटल का सिर्फ 10% ही यूज चल रहा है। तो मेरे को कहीं अगर जरूरत पड़ा तो एवरेजिंग करने का या एसएल लेके ट्रेड रिवर्स करने का मेरे पास स्कोप है वो करने का। मान लो जैसे ये बिटकॉइन की ट्रेड है मेरी, एक लॉट लॉन्ग है यहाँ पे, अगर ये एसएल लग जाता है $400 है, बट अगर ये इस पॉइंट के नीचे जाता है, मेरे को अगर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, मैं ट्रेड रिवर्स करके अपने ये लॉस को रिकवर कर सकता हूँ। बट अगर मैं मान लो 100% कैपिटल यही यूज कर लूँ, मेरे पास कुछ फ्री कैपिटल ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा फिर? एब्सोल्युटली। सेकंड थिंग सर, एक चीज़ और बताइए, इसमें सपोज आपने जो मार्जिन यूज किया, लेवरेज यूज किया, राइट? नहीं, लेवरेज अभी मत ध्यान दीजिए, फॉर द सिंपल रीजन लेवरेज हाई इसलिए करके रखा हुआ है, कहीं स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी कुछ मिल गई तो इंसान कर लेगा वो ट्रेड को। ये लेवरेज आपका एक्चुअल नहीं है, क्योंकि अगर ये 200x दिख रहा है ना आपको, अगर $10,000 फ्री है, क्रॉस मार्जिन है, तो टेक्निकल लेवरेज 20 का ही है। प्रैक्टिकली क्या होता है, सपोज जो वर्किंग प्रोफेशन है यहाँ पे मैक्सिमम, राइट, दे हैव द इशू। क्या इशू होता है कि सपोज या तो वो लेवरेज फिक्स कर दें, लाइक मी, जैसे मैंने लेवरेज फिक्स कर रखा है, 100x का लेवरेज यूज करूंगा, राइट, उसमें पोजीशन साइजिंग जो है दैट विल बी वेरी मिनिमम। ओके, तो एक तो ये हो गया बिकॉज मेरे को और माइंड यूज नहीं करना है कहाँ क्या हो रहा है, सिंपल एक ट्रेड इनिशिएट किया, उसके बाद एग्जिट, यदि वो लॉस में कट हो गया तो इस टाइप से जो आप वेरिएशन करते हैं, राइट, कब पोजीशन को या लेवरेज को इनहेंस करना है, ये आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं करता है? इनिशियली करता होगा कभी किसी जमाने में, तो 15 साल से यही कर रहा हूँ, अब फर्क नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आदमी अडेप्ट कर लेता है। बट अगर आपसे अगर मैं कहूँ तो बस इतना ही सजेशन दूंगा कि हमें देख के अगर आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट और हमारा लॉजिक ना थोड़ा अलग चलता है। पॉइंट इज कि मान लो मैंने एक एसएल रखा, ठीक है, मैंने क्या देखा कि ये जो स्विंग्स चल रहे हैं इसके नीचे मैंने एसएल रखा, आप भी रहता तो यही काम करते हैं। डिफरेंस क्या है कि ये मैंने एसएल रखा, अब यहाँ पे एसएल लेने के बाद या तो मैं दुखी हो जाऊंगा या मैं ट्रेड रिवर्स करूंगा। अगर मेरे पास कैपिटल फ्री पड़ा हुआ है एंड कैपिटल का कुछ ही परसेंटेज यूज हुआ है, तो मैं रिवर्स कर सकता हूँ ट्रेड को। बट से फॉर एग्जांपल मैंने अपना कैपिटल यहाँ लगा दिया होता या 50% ही वाइप आउट हो जाता कैपिटल का, तो मैं ट्रेड रिवर्स करने का हिम्मत ही नहीं कर पाता, थिंकिंग कि यार मैं एक काम करता हूँ कैपिटल विड्रॉ ही कर लेता हूँ, नहीं तो ये भी चला जाएगा, राइट? तो वो माइंडसेट का इशू है थोड़ा सा, बट वो अगेन आपको ही फिगर आउट करना पड़ेगा। इनिशियली आपने इसको फिगर आउट करने के लिए, लाइक जैसे मैं डायरी मेंटेन करता हूँ किस कंडीशन में कैसे ट्रेड करना है, राइट? तो इनिशियली ये सही रहेगा, मतलब अगर मान लो ये आज मंडे या ट्यूसडे होता है ना, तो हमें पता है एसएल बहुत बड़े रखने पड़ते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है एसएल बहुत बड़ा रखना है, राइट? तो एसएल अगर ज्यादा रखना है तो आपको उतना बैंडविड्थ रखना होगा अपने ट्रेडिंग के हिसाब से, आप पोजीशन साइज को फिर उसी हिसाब से मैनेज करते हैं। से फॉर एग्जांपल अभी ये एक लॉट लिया हुआ है, इसी कैपिटल पे आप लेने का 10 लॉट्स भी ले सकते हो, राइट? बट 10 लॉट्स पे अगर यही 400 पॉइंट का लॉस है तो दैट इज $4,000 ऑफ लॉस, ठीक है? यही अगर एक लॉट है तो ज्यादा ज्यादा क्या जाएगा, $400 जाएगा। मेरे पास अभी भी $9,600 हैं जिसके साथ मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो यही थॉट प्रोसेस है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रदीप सिंह चहल है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं यहाँ मनीष जी को और प्रियांक सर को चेयर कर रहा हूँ। मेरा प्रियांक सर से एक क्वेश्चन है कि अभी इनका एसएल फिट हुआ है, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें कि वो क्या हुआ। एक बार दोबारा पूछेंगे। प्रियांक सर गुड इवनिंग, मैं प्रदीप बात कर रहा हूँ। आपका एसएल फिट हुआ था, अभी आपने स्कैल्पिंग कर रहे थे, तो प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करें वहाँ कहाँ गलती हुई आपसे। ठीक है, वो मेरा एसएल नहीं हुआ था, मेरा तो पहला हाफ पोजीशन टारगेट पे बुक हो गया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देखिए ये स्कैल्पिंग कर रहा था मैं 15 मिनट के लिए 1 मिनट के चार्ट पर, ठीक है? और अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे आप फीस देखो कि फीस भाई लोग एक चीज और, सारे ट्रेडर ध्यान से सुने, आप लोग अमीर हैं, अमर नहीं, पीछे करिए पैर, वायर है ना, पीछे करके इन लोग को लग रहा है लोग अमर है। अच्छा गाइस, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, कोई गेस करना चाहेगा? अभी तक आप लोग को पता है इन लोग को मिलेगा क्या जीतने पे? आशीर्वाद तो मान लो है, और क्या मिलेगा कुछ पता नहीं है ना अभी? ऐसा मैं ही बैठ जाऊं तब तो
तो तीन दिन तक करता रहूंगा। तो भाई इन सब की रात दिन की मेहनत और पसीने की चमक देख के डेल्टा एक्सचेंज के फाउंडर साहब ने डिसाइड किया है कि जो फर्स्ट विनर होगा उसको मिलेगा मैकबुक। जोरदार तालियां। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि ट्रेडिंग में 3 घंटे में जो जीत गया वो हमेशा जीत सकता है। ट्रेडिंग एक डायनेमिक जोन है और जो हमारे सारे रनअप आएंगे 5 लोगों को मिलेगा आईपैड। तो एक बार ताली हो जाए डेल्टा एक्सचेंज के लिए। तो जो मैं बता रहा था, आप यहाँ देखोगे जो मेरी एंट्री थी, आप ये देखोगे बाई का जो फील्ड था मेरा वो 776 के आसपास था, ठीक है, 776। और उसके बाद जब मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो एक्चुअली प्राइस तेजी से ड्रॉप हुआ। तब जो मेरा एग्जिट हुआ मार्केट से वो जाकर हुआ 792 पर, सॉरी ये फिल वाला देखिए 774 पर वापस, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो वहां पे सीन क्या था कि 15 मिनट के चार्ट पे एफवीजी से रिएक्शन आ रहा था। जब मार्केट ऊपर पहुंचा सो जो ये आप 5 मिनट के चार्ट पे देखिए, यहाँ पर अच्छा मैंने 16 का चार्ट ओपन किया, ये देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये एफवीजी 15 मिनट के चार्ट पर यहां से रिएक्शन ये आया था ऊपर की तरफ। ये वाला हाई जो है मैंने टारगेट लगाया था, तो आधी पोजीशन फिल हो पाई टारगेट पर, ठीक है। वैसे तो आपको पता है लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन मेरा पोजीशन साइज थोड़ा बड़ा था तो आधा ही ऑर्डर फिल हुआ। और जो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर किया यहाँ पर 762 पर, तो वो ट्रिगर हुआ, जिसके वजह से जो फीस लगी वो लगभग $200 के आसपास लगी, वही आपको माइनस में दिख रहा है। तो रीजन सिर्फ इतना था कि 15 मिनट के चार्ट और 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करना था, क्योंकि स्कैल्पिंग की ट्रेड क्लोज करनी थी 15 मिनट के अंदर, ठीक है। तो दिस वाज द लॉजिक। सो गाइस जस्ट अ क्विक अपडेट, अभी तक स्कैल्पिंग का ट्रेड सिर्फ और सिर्फ होल्ड विद प्रियांक सर का हुआ है एंड सभी लोगों ने अपनी पोजीशंस ओपन की हैं। बट जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था, संडे का मार्केट काफी साइडवेज होता है। सो यहाँ पर आप सारे स्क्रीन्स देख सकते हैं। अमन भाई का अभी एक ट्रेड चल रहा है जिसमें मैक्स टू मैक्स $500 लॉस चल रहा है, ओके। लक्ष्य भैया का $87 के आसपास चल रहा है। देवांश भाई क्या अपडेट है आपका? $300 के आसपास, ओके। सब लोगों को पीछे तक दिख रहा है ना? नहीं, लॉस कम करने वाला जीतेगा। लाल लाल तो दिख रहा होगा, हाँ बस उसी से समझ जाओ यार। और लक्ष्य भैया का, मनीष सर का भी $170 के आसपास है। मैक भाई इस समय ग्रीन में चल रहा है, क्या खुशी मिल रहा होगा आपको ना? कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस बताइए ना। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो ट्रेड चल ही रहा है। $7 है लेकिन इससे क्या मतलब, ग्रीन तो ग्रीन है ना, बस मोटिवेशन ले रहे ग्रीन में। सर आपका क्या सीन है? बढ़िया चल रहा है सर। और ट्रेड मारिए ना। अब ऑप्शन के लिए ना थोड़ा सेटिंग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। अभी एक्चुअली मेरा फोकस है 4 घंटे की कैंडलस्टिक क्लोज होने पर, जो 5:30 बजे होगी। तो जब भी कोई कैंडलस्टिक क्लोज होती है तो करिए, बीट पाट दीजिए, 4-5 ट्रेड का खुद से हो जाएगा। मैं तो होके लाया हूँ। और कोई सवाल करना चाहेगा? देखिए आप लोग को 3 घंटे यही करना है, आज जो सीखना है सीख लो। माइक 1-2 माइक पहुंचाते रहिए भाई, प्लीज ले जाइए। यस, कोई है? उधर from Bangalore, and here I got to know about this event through Priyank sir's channel. I might not say that I'm the biggest fan, but learning through your channel only, I'm an equity investor. Your videos has inspired me a lot. In fact, all my family members know you. We see your videos, my kid knows you. But I'm so happy that in this big crowd, you're also one of the, I came for panel discussion of yours and I'm seeing you trading here. Thanks a lot for all those videos what you post there, and I see your humbleness there. And I have not heard about any other people apart from Manish sir. So seeing them here makes me great that you are one among them. Thank you. Thank you so much. Thank you sir for your great
effort to introduce all of us. No, actually, if you will notice, around a year ago, when almost 18 months ago, when I started making videos on YouTube, so probably I have watched all of you on YouTube already. So that day when I was uploading first video, so I never thought that within a year I will be sitting here and trading with you guys. So it's actually because I feel like it actually takes a lot of effort where you have reached, like you got 1 million followers there. So it's not an easy task, like believing like more than 10 lakh people in you. So वहाँ से अगर आप उस context में देखेंगे, सर लोगों का जानना, so that was really, these people have done a lot of hard work, to be honest, everyone who is sitting there. So वो हो पाया, and I missed her name actually, ma'am. Thank you so much, all the support, right? So मनीष सर को अगर कंपटीशन में दे पाया वो People's Choice Award में, so that was just because of you all, right? So thank you so much. बहुत अच्छा है सर। मतलब एक चीज आप ये सोचिए, अभी बहुत सारे लोग सबसे मिलकर कहते हैं कि सर एक दिन मैं भी आपके पास आके ऐसे बैठूंगा, तो प्रियांक सर ने उसको तो ट्रू करके दिखाया है। तो एक बार जोरदार भाई तालियां जाए प्रियांक सर की। और चलिए, थोड़ा मजेदार दिख रहा है पीएनएल यहाँ पर। सो अभी यहाँ पर मनीष सर, क्या बात है, इन्होंने 10 लाख के कैपिटल को 53,000 से ग्रो कर दिया। एक्चुअली आपने सेल किया हुआ है ना, तो कैपिटल इनटेक किया हुआ है, इसके कारण वो ऐसा दिख रहा है। अब इनटेक पूरा बाकी है। ये एक मेरा खराब भी हो गया ना, ये पराठा उड़ाकर। कोई बात देवा भाई, क्या चल रहा है? अभी तो डुबाया ही है, बनाना बाकी है। थैंक यू, थैंक यू। बस 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोज करने का तो शूट होना चाहिए इसको पहले। ये तो 2-3 ही पॉइंट का लॉस रहेगा, ज़्यादा क्वांटिटी थोड़ी हैवी है उसमें। और आप लोग के दिल में कुछ अपने चाहते कोई और कुछ सुधार नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो लोग आके इसको बोलते हैं कि यार सब कुछ बताओ, सुधार नहीं। From you, I think I've learnt a lot of discipline from you. Thank you very much for that. And I miss seeing you in the Indian markets actually. Yes, thank you so much for coming. Thank you. देखिए ये इवेंट में दोस्तों एक चीज है, आज ही आप अपने ट्रेडर्स के लिए कुछ अच्छा बोल सकते हैं। सो गुरु दक्षिणा देने का आज लास्ट वक्त है, फिर पता नहीं कब आएगा। क्या म्यूजिक चल रहा है क्या? सब स्क्रिप्टेड नहीं है भाई, मुझे नहीं पता कब म्यूजिक चलेगा, कब पटाखा दिखेगा, ये सब ठीक है, एक मजेदार है। बोल रहा था ना पीछे से? हाँ बताइए बताइए सर, बताइए। हाँ सर, मैं आपका और लक्ष्य भाई और देवांश का वीडियो में पहले भी देखता होता है। सो एक्चुअली आई सॉ वेरी गुड वीडियोस फ्रॉम यू गाइस, एंड बट न्यूली आई एम मीटिंग दिस प्रियांक, मैट एंड अमन. So this is very nice event where we are meeting all the traders we are seeing live, and some more traders who are doing power stock. Subhasish Pani, they came and given good session. So it's very good, and we should I encourage this Token IQ and other, so that they can organize this kind of event future also. So मेरा क्वेश्चन लक्ष्य भाई से था कि ये जो आपने जो सर आपने जो सेटअप बताया था आफ्टरनून में, उस जैसे अभी है कि फिक्स्ड टाइम पे हमने ये किया कि मतलब 3 से 6 के बीच में, 3:30 से 6 के बीच में ट्रेड को क्लोज करना है। अगर उस टाइप का सेटअप नहीं बना था, अभी फोर्सफुली जो हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं, अगर ट्रेड नहीं भी दिख रहा है फिर भी, तो उस समय अभी क्या है ना, ट्रेड लेना ही है। हाँ वही बटन दबानी ही है, अगर नहीं दबानी होती तो मुझे नहीं लगता बहुत देर में मैं कोई ट्रेड लेता, मैं वेट ही करता एटलीस्ट 6 बजे तक। लेकिन 6 बजे लेट हो जाएगा, सो आई जस्ट थॉट कि ठीक है, एवरीथिंग शुड कम विद अ डिसीजन, क्यों किया क्या किया। इस टाइप का मैंने ऑप्शन सेलिंग से शुरुआत की और मैंने सोलाना का एक लॉन्ग पोजीशन लिया, ये सोच के क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं तो मोस्टली शॉर्ट पोजीशन रखनी चाहिए। जब टाइम बाउंड रहता है, टाइम बाउंड ट्रेडिंग इज लाइक नॉट एवरीबॉडी इज लाइक, सबका शौक नहीं होता ना, सबका वो एक्सपर्टाइज नहीं होता। मेरा स्विंग है, ठीक है, क्रिप्टो पे स्विंग है, इंडियन मार्केट में स्कैल्पिंग, इंडियन मार्केट में मैं रुकता नहीं,
मैं वेट करता और सिर्फ 10-15 मिनट बैठता और एक ट्रेड से निकल जाता। मैं बैठता काफ़ी था, लेकिन यहाँ पे मैं स्विंग करता हूँ, इसलिए मेरा काम है कि मैं शुरू में अपॉर्चुनिटी ढूंढूँ और अगले 1-1.5 घंटे बैठूँ और उसको वॉच करूँ। क्योंकि और इसके अलावा ये लोग सोचते हैं ना, मेरी कुछ पोजिशन 3 महीने कैरी की, तो इट्स ए गुड आइडिया इफ यू आर स्विंग ट्रेडर ऑफ मल्टी लेग और मे बी मल्टी लीग, और उसके बीच में अगर आपको कैपिटल जनरेट करना है, उसका तरीका मैंने आफ्टरनून में बताया। और अगर आप देख रहे होंगे तो आफ्टरनून वाली ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो सभी ट्रेडर से एक क्वेश्चन, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे वहाँ पे टाइम बाउंड रहता है, मॉर्निंग हमें 1 आवर मिल सकता है या नाइट में 1 और 2 आवर मिल सकता है, तो उस टाइम के लिए कुछ स्ट्रैटेजी या कुछ सजेशन जो कि वो लोग फॉलो कर सके, क्योंकि उस टाइम अर्ज रहता है कि हमें 1 आवर में उसका मैक्सिमम नहीं होता। देखो नॉर्मली ट्रेड इज लाइक वेट मोर टू गेट द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी जल्दी पकड़नी है क्योंकि वेट करना है, क्योंकि हमें ऑप्शन में नहीं करना है। सो नॉर्मल तरीका ये है कि वेट ज़्यादा करो बिफोर यू गेट इट। लोग क्या करते हैं ना, उनको 9-15 पे बटन दबानी है इंडियन मार्केट, इसलिए वो दबाते हैं, ऐसा नहीं है उनके पास ट्रेड हो। Hi Saurav, good evening all. My name is Anil Kumar. सौरभ बोला क्या सर आपने? हाँ, मतलब मेरे जानने वाली में है, बताइए सर। Actually this is मिडिल हाँ सर बताएं सर। okay. So एक क्रिप्टो वाला पहली बार मैं इवेंट अटेंड कर रहा हूँ। Actually I never used to trust on cryptos. So my perception has been changed today. क्या ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग जोरदार ताली बजाएं। ये पॉसिबल ऐसे नहीं हो सकता था, और एक बदलाव भी अगर आया है, मुझे लग रहा है ऐसे धीरे धीरे बहुत बदलाव आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, एक्चुअली क्या था कि मतलब क्रिप्टो एक अनरेगुलेटेड एंटिटी है बोल के पहले से ही सुनते आया था मैंने, तो आई ओपन अकाउंट बट ट्राई टू ट्रेड, ओके लीव इट, व्हाई शुड आई। सो दैट वाज माय परसेप्शन। अभी आज यहाँ पर देखे दैट टू बी ऑन डेक, इतने सारे धुरंधर है, सबको देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब आई एम मिसिंग अ लॉट। अभी इन सब के लिए एक क्वेश्चन था कि मतलब इफ यू वांट टू ऑटोमेट योर ओन स्ट्रेटजीज और समथिंग, और एक डेक रहना चाहिए था यहाँ पर कंपटीशन में, लाइक अल्गोटेस्ट टुडे विच दे हैव प्रेजेंटेड, कि मतलब कंपेयर टू व्हाट दे आर डूइंग थिंकिंग इंडिविजुअल पर्सन्स, और एक डेस्क में अल्गोटेस्ट से इनका ही स्ट्रेटजीज और एक रन वहाँ पर किए, तो कि मतलब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इफेक्टिवनेस in terms of profit as well as strategy implementation, so would have been better. वो एक ये था। और एल्गो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि इसका जवाब मनीष सर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ही इज मोर इनटू एल्गो टाइप ऑफ थिंग। नहीं तो पॉइंट इज कि अगर मेरे को एल्गो करना होता फॉर दिस 3 आवर ड्यूरेशन, माइट बी मेरा एल्गो ये ट्रेड ले ही नहीं पाता। ओके, व्हाई? बिकॉज उसको एक सेटअप देना होगा, एक लॉजिक देना होगा। यहाँ हमने सबने डिस्क्रिप्शनरी ट्रेड्स लिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, या 3 आवर है चलो ऑप्शन में थीटा डीके हो जाएगा। सो वी ऑल हैव टेकन डिस्क्रिप्शनरी ट्रेड, आपको यही डिफरेंस समझना होगा। सो हमने डिस्क्रिप्शनरी ट्रेड्स लिए हैं। नाउ पॉइंट इज कि क्या ये डिस्क्रिप्शनरी ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे नहीं होंगे वो तो बाद में पता चलेगा, बट एल्गो सेटअप पे काम करता है। तो ये भी पॉसिबल होता कि शायद एल्गो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा 3 घंटे में कोई ट्रेड, क्योंकि उसके सेटअप में नहीं आएगा तो वो नहीं करेगा। वो ह्यूमन नहीं कि उसको ट्रेड करना ही है कंपल्सन। सो मेरा और एक क्वेश्चन है कि मतलब यहाँ इतने दूर से तो हमें इंस्ट्रूमेंट्स, ऑन विच इंस्ट्रूमेंट्स सब लोग ट्रेड कर रहे हैं? ट्रेडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम ओनली, कोई उसके बाहर नहीं कर रहा है, बहुत रेयरली कोई कर रहा होगा। ट्रेडिंग इज अ बोरिंग गेम, राइट? एंड एक्चुअली मनी मेकिंग एंड ट्रेडिंग इज अ वेरी बोरिंग प्रोफेशन। सब लोग कैलकुलेशंस के लिए ट्रेडिंग करते हैं, बट ट्रेडिंग इसी तरह बोरिंग होती है। हम लोग भी स्क्रीन पे 12-12, 14 घंटे बैठे रह जाते हैं, मोबाइल ऐसे देखते रहते हैं, क्या हुआ कुछ नहीं। अब 12 घंटे तक कुछ नहीं होता है, एक सिंगल कैंडल में जो होना होता है हो जाता है। और एक पर्सनल सवाल था आप सबके लिए कि मतलब हाउ डू यू टैकल योर फैमिलीज, कि मतलब व्हेन दे कन्फ्रंट दैट ओके
what you are doing is completely against the principles of. Your family will have issues only till the day you are not making money. The day you start making money ना तो वही फैमिली बोलेगी यार मेरा देखो ये स्टॉक मार्केट वाले हैं. नहीं, थोड़ा बहुत तो कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं होगा होता ना. है बॉस, नहीं होता है. Money changes perception. मनी चेंजेस परसेप्शन, मनी चेंजेस एवरीथिंग. जो ट्रेडर्स मतलब आप समझो ना, अगर कोई जॉब में होता 10 लाख 12 लाख कैपिटल पे वो क्या कर रहा होता, वो 10 लाख 12 लाख का एनओसीटीसी पे जॉब कर रहा होता. हम यहाँ उससे यार डेली रिस्क लेके चलते हैं. सो मनी चेंजेस एवरीथिंग. ओके, हाँ, आपके अगर फैमिली में प्रॉब्लम है, पहले पैसा बनाने लग जाइए, तब फैमिली को बताइए कि यार मैं पैसा बना रहा हूँ ट्रेडिंग से. और तब देखिए वो यही बोलेंगे, और वही रिलेटिव्स और वही फैमिली मेंबर बोलेंगे इसको भी सिखा दो, उसको भी सिखा दो. ओके. Hello, Manish sir. Yeah. जी. I'm big fan of yours. Thank you. I've come all the way from Bhubaneswar to here to Thank you. watch this. ये सवाल तो है नहीं, बट ये थोड़ा सा सोच है मेरा कि स्कूल भी चला गया, कॉलेज भी चला गया, हमें सब एग्जाम सेंटर में बैठते हैं और इन्विजिलेटर और साल लोग सब हमको देखते रहते हैं. ये पहली बार हो रहा है कि इन्विजिलेटर और साल लोग बैठे हैं और स्टूडेंट बाहर गए. अभी आप लोग इन्विजिलेटर हैं और आप लोग ये टेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग जो बोलते हैं, ज्ञान देते हैं, वो सही में काम करता है कि नहीं. तो अभी करेंटली हम ही लोग का एग्जाम चल रहा है एंड आप लोग इन्विजिलेटर हैं एंड फॉर 6 स्टूडेंट्स वी हैव अराउंड 1200 एग्जामिनर्स. सर एक कहावत है, कोचेस डोंट प्ले. यहाँ कोचेस सारे खेल रहे हैं. हाँ, एंड देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ गुड पॉइंट कि कोचेस डोंट प्ले. यहाँ देखिए सारे कोचेस प्ले कर रहे हैं. सर ये क्वेश्चन था कि 3 different sessions, right? If I have taken a position in the morning, right, for AC session, but the direction of the market changes in the afternoon. Okay. So I'm still in the long position, let us say, and it has gone for a short. So should I exit from the? So if market has moved a bit, आपने SL ऊपर का शिफ्ट किया होगा. Right. You could have traded your SL, and if that trailing SL is getting hit, ठीक है, take the SL and exit. But if it is reversing by a small bit, then you don't need to change your trade every now and then. Thank you. Thank you so much. हेलो सर, नमस्कार. मेरा नाम KRK नायडू, राजेश नायडू. मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ. मैं आर्मी से रिटायर्ड हो चुका हूँ सर. रिटायर्ड होने के बाद अभी रिटायर्ड हो गए भी 13 साल हो गया है. 13 साल के बाद मैं इस ट्रेडिंग करना चाह रहा था और क्रिप्टो में ही करना चाह रहा था मैं, क्योंकि मैं कुछ लोगों का ये रील्स देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, लाइव प्रोग्राम्स देखता हूँ. उसमें सबसे ज्यादा देखता हूँ देवांश राय जी का, ठीक है. और देवांश भाई आपको बहुत ही नमस्कार बोलता हूँ मैं. हार्दिक आपको भी नमस्कार. आप हैं कम, ये दिख ही नहीं रहे जी. ये लीजिए सर, मैं यहाँ दिखे. ठीक है. और सर आपसे कुछ बात करना चाहता है. इससे पहले सौरभ भाई, आप एक दिन में 1 करोड़ 60 लाख रुपए बनाया था. उसको देख के तो हमें ऐसा लग रहा था ये तो धरती फाड़ दिया. और जो बैठे मेरे चाचू ना, वो 6 करोड़ 75 लाख रुपए बनाए सोलाना में. जी, उसको तो हमने देखा ही नहीं है. हाँ, तो नहीं देखा तो बताओ. देखा तो आपका ही है. देखिए, ठीक है. बात ये है कि तो अभी जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है. अभी ये बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री, इसका साइज बहुत बड़ा होने वाला है, एडॉप्शन बहुत तेजी से होने वाला है. अब ये ट्रम्प चीचा थोड़ा सा शांत होंगे तो सब अच्छा हो. हम भी वही दुआ कर रहे हैं सर, पूजा भी कर रहे हैं उसके लिए. आप देवांश से सवाल पूछिए. जी, तो देवांश जी से मैं कुछ बातें सुन के ऐसा लग रहा था मुझे, पैसा कमाने के लिए तो ऐसा भी सोचते हैं क्या. एक दिन देवांश जी का लाइव ट्रेड देख रहा था मैं, उसमें 90,000 का रुपए उसका प्रॉफिट बढ़ गया था. एक उनका जो भी क्लाइंट है उसको पूछा था 90,000 आपका प्रॉफिट आया था, आप बुक क्यों नहीं किया. और उसको लाख एसएल मार्क आ गया था उसमें, तो 90,000 क्यों नहीं लिया. जब उन्होंने बोला था 90,000 मैं अगर लेता ये अभी तो मुझे 3 लाख रुपए कैसे बनता, 4 लाख रुपए मैं कैसे लेता. इसके वजह से मैं वो बुक नहीं किया.
इस बात के ऊपर हैट्स ऑफ भाई आपको, ठीक है। वही रिस्क मैनेजमेंट है कि जब तक आप बड़े पैसे नहीं बनाएंगे तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। जी सर। छोटा ट्रेड, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस चलता रहेगा। जी सर। लेकिन क्या नहीं करना है, बड़ा लॉस नहीं करना है और बड़ा प्रॉफिट करना है। जी सर। कई बार होगा कि आपने ट्रेड लिया, 1:1 मिला, 1:2 मिला, वो उससे आपका अकाउंट सिर्फ ब्रेक इवन पे रहेगा। लेकिन जब एक आप बड़ा ट्रेड करेंगे 1:3, 1:4, 1:5 का, तभी जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। जो भी मैंने रिसेंट आपको पीएनएल वगैरह जहाँ पे भी दिखाया, तो आप हर वक्त देखेंगे कि मेरा कम से कम 1:3, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है। विनिंग परसेंटेज उतने नहीं रहते हैं, 30%, 40% ही रहता है। लेकिन जो ट्रेड्स होते हैं उसमें बड़े प्रॉफिट्स बनते हैं, जिसके वजह से अकाउंट ग्रीन में रहता है। जी सर। तो इसीलिए मैं बड़े मूव्स कैप्चर करने में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आपको मैं एक रिक्वेस्ट है सर, आपको जो भी बड़े बड़े प्रॉफिट होता है ना, जब $60,000 बन रहा था, वो चीजें मत दिखाया करो, नजर लग जाता है। इसलिए उसको 15,000 में बुक करना पड़ा आपको, ठीक है। और इसके अलावा सबसे बढ़िया बात है सर, आपको देख के मेरे भाई ने, उसका बच्चा पैदा हुआ था, उसका नाम रखा दर्शन रॉय। वैसे रॉय लगाता नहीं है हमारे साइड हम, लेकिन उसने लगा दिया दर्शन रॉय। आपको देख के, आपका वजह से ही लगाया वो और कहीं नहीं है, वो मेरे साथ नहीं है, ये मेरा भाई है। एक बार बोलो। हेलो, मिलेंगे अभी इवेंट के बाद। जी सर। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर द। Hello. Hi, Mike Bhai. Hi. How are you doing? Yeah. किधर हो भाई? Yeah. अच्छा। Yeah, I've been following your live trades since few months, and I like your style of trading. And I have a question. See, everybody makes money, lose money. What are the habits do you follow so that we stay consistent and disciplined, so that we can stay long in the game, so that we don't lose money, and when the market moves, so that we sit in sidelines. So my style of trading is very different. मैं बड़े प्रॉफिट्स के पीछे भागता ही नहीं हूँ। बड़े प्रॉफिट्स के पीछे भागोगे तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप रिस्क लो ना। एंड अभी देवांश भाई ने बोला कि बड़े प्रॉफिट के पीछे भागना चाहिए। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट टेक है इस पे। हम लोग बड़ा प्रॉफिट से ट्रेडिंग में आगे बड़ा पैसा नहीं बनाते हैं, ये सब अग्री करेंगे। अगर हमको बड़ा लॉस को अवॉइड कर पाए तो हम ऑटोमेटिकली, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आप 5 लाख से ट्रेड कर रहे हो और आपने पहले ट्रेड में 3 लाख गवा दिया, तो माइंड में प्रेशर पता है क्या, प्रॉफिट का नहीं होता है। बस हम प्रे करते हैं हमारा बस ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, 5 लाख आ जाए, जो हमारा कैपिटल था वो आ जाए। तो अगर हम बड़े लॉसेस को अवॉइड कर पाए तो हम धीरे धीरे करके कंसिस्टेंट होकर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मेरा सिंपल गेम रहता है कि छोटा छोटा ट्रेड करो, कंसिस्टेंट रहो और दिन भर ट्रेड मत करो। दिन भर बैठोगे पागल हो जाओगे भाई। 24 घंटे तो क्रिप्टो है, आप पागल कर देगा आपको। तो आप अपना एक टाइम स्लॉट पकड़ो, किस दिन आपको ट्रेड करना है, किस दिन ट्रेड नहीं करना, वो पकड़ो। और डोंट कॉपी और डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। मेक योर ओन सिस्टम, बिकॉज ट्रेडिंग में आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, जो मेरे लिए काम करता है वो आपके लिए जरूरी काम नहीं करे। तो यू फॉलो योर ओन पाथ, यू मेक योर ओन सिस्टम। अब सिस्टम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है? सिस्टम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई कि आपका कैपिटल कितना है, कितना आप रिस्क कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर हो सकता है बहुत लोग को देख के ना हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि एक बंदा 1 करोड़ बना रहा है, दूसरा बंदा 5 करोड़ बना रहा है, चलो मेरे पास तो 10 लाख है, मैं 10 लाख लगा दूंगा। अभी 2 दिन पहले हम लोग को एक कॉल आया था, तो वो बंदे ने किसी को देख के उसको लगा कि मैं भी बना सकता हूँ, जस्ट एक ट्रेडर बना सकता हूँ। उसने लोन लेके 50 लाख का लोन लेके उसने पूरा का पूरा ट्रेड मार दिया। और वो ये होप कर रहा था कि 50 लाख का अगर मैं 1000 पॉइंट भी कैप्चर कर लूंगा, मैं 15-20 लाख बना लूंगा। तो हम लोग अपसाइड तो देखते हैं ना, डाउनसाइड देखना चालू कर दें तो आधी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी ट्रेडिंग में, कि वी ओनली सी अपसाइड। अपसाइड इज देयर, बट इफ यू कैन कैप दैट डाउनसाइड तो फिर आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हो। तो एक तो कैपिटल कितना आप रिस्क कर सकते हो, दूसरा ये है कि भाई हम लोग हमेशा कोई ना कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उससे हमारा कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ इनकम आता है। आप में से बहुत लोग ये बोलते हैं मेरे को कि यार मेरे को फुल टाइम ट्रेडिंग करना है। मैं लिख के दे सकता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग हैं सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं कमा रहे हैं। एवरीवन हैज अदर सोर्स ऑफ इनकम। किसी का कुछ बिजनेस है, कुछ तो होगा पक्का, क्योंकि जब एक रेकरिंग सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आता है तो आप एक ग्रेविटी फ्री माइंडसेट में चले जाते हो कि भाई चलो इधर से पैसा आ रहा है। ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं होती, नो वन कैन गारंटी। आई ऑल्सो डोंट नो अभी ट्रेड $150 का प्रॉफिट में चल रहा है, क्या होगा, क्या ये मेरा टीपी जाएगा, यहाँ से ऐसे लेके जाएगा, आई डोंट नो। ठीक है, तो ट्रेडिंग से प्रेडिक्टेबल इनकम आपकी नहीं आ सकती, कभी बहुत ज्यादा आ सकता है, कभी बहुत कम आ सकता है। तो अगर आपके पास एक जॉब या इनकम रहेगी, एक इनकम सोर्स रहेगा, उसी से आप ट्रेडिंग में कैपिटल बना सकते हो। थर्ड चीज ये है
कि पैसा से ही पैसा बनता है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि भाई मैं अपना जो आने वाला पैसा उसको रोक दूं एंड सिर्फ ट्रेडिंग में काम करूं। देखो हम लोग सभी प्रेशर में हैं, सभी ट्रेड कर रहे हैं। कोई भी बंदा 10 लाख से ट्रेड नहीं करता यहाँ पर, सब उससे ज्यादा ही से ट्रेड करते हैं, सबका पर ट्रेड का रिस्क 10 लाख से ऊपर होगा। बट यहाँ पर आप देख रहे हो फिर भी एक हर बंदे का जो रिस्क होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पर पैसा बनाने से इम्पोर्टेंट है रिस्क को मैनेज करना। अब यहाँ पर मैं 10 बिटकॉइन से एक शॉर्ट खोल दूं और यहाँ पर 10-20 पॉइंट कैप्चर कर लूं, हो सकता है आई कैन विन, बट दिस इज नॉट हाउ ट्रेडिंग, दिस इज गैम्बलिंग। तो ये सब समझना है आपको एंड धीरे धीरे करके टाइम लगेगा भाई, टाइम लगेगा ऐसा नहीं है, बट मैंने तो ये सीखा है, आप कितना यूट्यूब वीडियो देख लो, कितना लाइव देख लो, आपको मार्केट से सवाल पूछना पड़ेगा, आपको खुद से भी क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर प्राइस अगर किस तरह मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो अगर आप खुद से भी सीखने की कोशिश करोगे, मार्केट को ऑब्जर्व करोगे, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो, बिकॉज ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Thank you. And one more question. Have you noticed difference between like correlation between Ethereum and Bitcoin? Yes. So while doing scalping, I think there are few points where it can give you early exit or early you can book profits. So that any insights on that? यार इथेरियम मैंने ट्रेड किया, मेरे को जमा नहीं, तो मैं बिटकॉइन में रहता हूँ, मैं बिटकॉइन ही ट्रेड करता हूँ। आपने हमेशा मेरे को देखा होगा मैं बिटकॉइन ही ट्रेड करता हूँ। इथेरियम के लिए और लोग हैं, आप मुझसे पूछिए। मैं इथेरियम मैंने ट्रेड किया, इथेरियम भी ट्रेड किया, सोलाना भी ट्रेड किया है, हर बार मैं लिक्विडेट हुआ हूँ तो मैंने छोड़ दिया। Yeah, to all the trade panelists, if anybody has insights on Ethereum and Bitcoin correlation, so that it will be good. Yeah. So pace of movement in Ethereum is more than Bitcoin. That is the only correlation you can have. So if Bitcoin is falling by say 1%, it can fall by 1.5%. It will fall or rise at a faster rate. That is the only correlation you have. Thank you. हेलो अमन भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ, अभी आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ बाइंग साइड पे, तो उसमें लेने से पहले आपका क्या साइकोलॉजी था और आपने क्या चीजें देखी चार्ट के ऊपर लेने से पहले? मेरा सिंपल सा साइकोलॉजी था कि मुझे लॉस करना है, छोटा करना है, और अगर वो ब्रेकआउट आ जाता तो इट वुड गिव एन मतलब लाइक 10 to 12 पॉइंट्स, तो वो स्कैल्प के हिसाब से काफ़ी हो जाता, क्योंकि अभी के टाइम पे इथेरियम का प्राइस खुद ही लो चल रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ आरओआई हाई रखना है, प्रॉफिटेबल ट्रेड के। लॉस कटता है, छोटा मोटा लॉस 3 से 4 पॉइंट पे कटा है, अगर वो प्रॉफिट जाता है तो मैं उसको ट्राई करता हूँ 12 to 15 पॉइंट्स कैप्चर करने का, तो वो बड़ा हो जाता है। तो हम यही प्रेफर करते हैं कि सेटअप पे ट्रेड करना है। अब सेटअप यहाँ पे मेरा सिंपल था कि रेजिस्टेंस दिख रहा था, बट इथेरियम बार बार ट्राई कर रहा था कि उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने का, और बिटकॉइन थोड़ा लैग कर रहा था। तो बस वो बिटकॉइन के लैग को खत्म करके अगर एक बार इथेरियम वापस से ऊपर आता है ना, तो अभी फिर से एक लॉन्ग साइड का ट्रायल हो सकता है। बस वही रेजिस्टेंस पॉइंट्स को क्रॉस करना है। और 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था, तो मल्टीपल सपोर्ट एरियाज भी था, और ओवरऑल ट्रेंड भी अगर ब्रॉडर देखेंगे तो सपोर्टिव था। कभी कभी होता क्या है कि अभी मैं जैसे ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ कि कभी कभी होता क्या है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को सडनली ब्रेक डाउन करता है एंड देन रीटेस्ट करके फॉल भी करता है, इसीलिए मैंने उस पोजीशन को क्लोज कर दिया, क्योंकि अगर वो इस डिमांड एरिया का सपोर्ट नहीं लेता, एक सडन फॉल दिखाता, तो वहाँ पे प्रॉब्लम भी हो सकती थी। तो अगर अभी मार्केट फिर से 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है और थोड़ा वॉल्यूम लाता है, तो आई विल ट्रेड फॉर लॉन्ग साइड अगेन। सिंपल सा सर। ओके, वहाँ पे जब आपने एंट्री किया था, यस, वहाँ पे एक प्रीवियस में हाई है जो डोजी है। हाँ, मैंने देखा था उसको। हाँ, तो उसका हाई क्रॉस करने का आई थिंक यूजुअली जब हम वेट करते हैं, तो आपने इस पॉइंट पे क्यों वेट नहीं किया? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा था, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम इथेरियम के अंदर बिल्डअप हो रहा था, इसलिए वहाँ पे कभी कभी एडवांस एंट्रीज होती हैं। जैसे कि क्या होता है कि मार्केट अचानक से ब्रेक कर जाता है, तो हम कैप्चर नहीं कर पाते, तो एडवांस एंट्रीज बनानी पड़ती है कभी कभी। बस उसमें हमें रिस्क को छोटा रखना है। अगर वहाँ पे मेरा रिस्क कभी 2-3 ही पॉइंट का गया, 4 पॉइंट का गया, आई एम फाइन। मैं फिर से अगर सही ट्रेड एक और बार ट्राई करूंगा, तो उसमें एक ब्रेकआउट में अच्छा प्रॉफिट निकल सकता है। सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग में लॉस छोटा रखना है, प्रॉफिट बड़ा करना है। लॉस यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा, सिंपल सी बात है। अगर नहीं एक्सेप्ट करूंगा तो मे भी पॉसिबल और बड़ा फॉल आ जाए, तो मेरी क्वांटिटी के हिसाब से दिक्कत आ जाए। तो दिस इज द थिंग। जैसे अब वापसी दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो क्या यहाँ पे वापसी नहीं, अब मेरा सेटअप ये है कि अगर 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है एंड वॉल्यूम यहाँ पे बिल्डअप होता हुआ दिखता है, देन मैं यहाँ पे पोजीशन लूंगा, बिल्कुल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसमें अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 ट्रेड्स अ डे आई विल क्लोज द सेटअप, बात खत्म। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने चार्ट्स के पीछे का ट्रिगर ऑन कर दो, टिकर, ताकि हम सब देख सके कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है इधर से, क्योंकि दिख नहीं रहा है। Does anyone from the audience have any more questions for our traders? Hello sir. Hello everyone. This
this is Kashif. Manish sir, I'm your biggest fan. Few years back, my brother started watching your video and he suggested me. I'm a new trader. Just a general question. I often heard this 90% of the trader make loss. So what do you suggest to a new trader to start? So this fact will remain same for every field. Only 10% of the people will do well in whatever field you choose. So that is there everywhere. And with regards to 90% traders making losses, before this data was published, people used to think no, none of the traders make money. At least after this data, people realized okay, few traders are making money. So I look the data in a positive way. Okay, sir. Hopefully we'll get your videos at the end of the day in YouTube. Sure. Hello. Hi, good evening. Hi Devansh. Yeah. So 5 years back, I have started followed Lakshya Singh as well, and Power of Stocks and Devansh 2.5 years back Devansh, because I had more setups. So that is where I was struggling with, and I had some kind of a FOMO. And last 2 years back, I just unsubscribed everyone here. So I unfollowed everyone. I just sit for 6 months and I just traded myself, and I maintained my own journal. And then I started profitable, and I'm a full-time trader now. Previously, I was a senior manager. I was a senior manager in the real estate, and I quit my job 1.5 years back. And now I have started my own Kannada channel, that is a Stocks Intra Kannada, that is dedicated to a Kannada people, where I am teaching to a people from Kannada. Reason is basically हिंदी में बहुत लोग हैं यहाँ पे टीच करने के लिए, हिंदी में बहुत लोग हैं एंड इंग्लिश में भी बहुत लोग हैं, बट कन्नड़ा में बहुत कम लोग हैं. तो इसीलिए मैं कन्नड़ा में इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदी नहीं आते और इंग्लिश में समझ में नहीं आते. तो इसीलिए मेरा जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ पे लोगों को हेल्प करने के लिए स्टेट में मैंने फॉलो किया. ठीक है. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल योर ट्रेडर्स, बिकॉज everyone were asking regarding the setups or psychology behind the trade or something, but the only word that all the traders matters is risk to reward and money management. आपके पास पैसा है आप फिर ट्रेड कर सकते हो, बट यहाँ पे जो ओवर ट्रेड और फायर फाइट करते हैं ना मार्केट के साथ, वो कभी मत करो. थैंक यू. हेलो अमन सर. राधे राधे. राधे राधे भाई राधे. मैं धर्मेंद्र यादव लखनऊ से, आपके ही शहर से. अरे वाह, वेलकम वेलकम भाई. सर की वजह से मैंने गोमती नगर में एक शॉप ओपन की है. पिछले 3 साल से मैं सर को वॉच कर रहा हूँ. क्लैपिंग गाइस, क्लैपिंग. शॉप ओपन 2 ईयर से मैं प्रॉफिटेबल हूँ. 1 ईयर मेरा लॉस में गया था सीखने में. हाँ बोलो, रुको मत. हेलो. अरे भूल गए क्या बोलना था. नहीं था. अच्छा दुकान किस चीज की वो तो बता दो. दुकान मेरी एसोसरीज की है, मोबाइल एसोसरीज आपकी. गुड गुड यार. 4-5 मोबाइल एक साथ लगा के ट्रेडिंग करते होगे. नहीं, 5 लैपटॉप. चलो और किसी को कुछ पूछना है. हाय सर, मेरा क्वेश्चन मनीष सर से है. जी सर, एज यू नो कि ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट जॉब है, और मुझे आप जानना है आपका जर्नी के बारे में. आपको कितना टाइम लगा था प्रॉफिटेबल बनने में, और आपका एक लाइफ चेंजिंग ट्रेड जिसको आप लेने के बाद आपको लग गया कि आई हैव मेड इट. तो मुझे आपका वो जानना है. नहीं, so I have been telling this time and again that I was very lucky and fortunate कि मैंने जॉब भी इसी फील्ड में स्टार्टिंग से की. So आप किसी और फील्ड के हो गए, then you started exploring the market. मैंने जॉब और काम और सब कुछ इसी फील्ड में किया. So there is a Joshtalk video of mine, उसमें आप जाके देख सकते हैं. मैंने अपनी लाइफ की जर्नी बताई है, एंड मैंने उसमें 3 लाइफ चेंजिंग ट्रेड्स में शेयर किए हैं जो टेक्निकली लॉसेस थे, बट वो 3 लॉसेस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. तो आप वो देख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा इन्फो मिलेगा आपको. एंड रिगार्डिंग मैंने कहाँ काम किया है, एक बार लिंक्डइन प्रोफाइल देख लीजिएगा. मैं रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, बिकॉज हम लोग अभी लाइव ट्रेड कर रहे हैं.
थैंक यू। हाँ, जो स्टॉक में मैंने सब बताया। और कोई सर मनीष सर, अभी ने एक आदमी ने क्वेश्चन पूछा था और बीटीसी और इथेरियम का डिफरेंस आपने बोला था 1.5% और नियरली 2% डिफरेंस रहता है। परसेंटेज नहीं, 1.5x 1.4x का कोरिलेशन रहता है। मेरा एक क्वेश्चन है, अभी बीटीसी बाई करके ईटीएच सेल करेगा तो क्या लगेगा? अगर मार्केट बुलिश हो गया, हाँ जी, मार्केट फॉर एग्जांपल आपने आपका हिसाब से हाई लो लगाया, अभी मैं बीटीसी बाई करता हूँ, आपका हाई जो होता है उधर एग्जिट कर देता हूँ, उसका ईटीएच सेल करता हूँ, उसका नीचे आएगा तो थोड़ा 200-300 पॉइंट नीचे से बाई कर सकते हैं क्या? ऐसा स्ट्रेटजी सेट कर सकते हैं क्या? बट चार्जेस भी तो देखना होगा। एक सेल एक बाई। हाँ, बट चार्जेस भी फैक्टर होता है। हाँ जी सर। ट्रेड लेंगे जब 200-300 पॉइंट का, हाँ जी, तो ओके। क्रिप्टो में एक इशू था कि क्रिप्टो में टाइमिंग का बहुत वो आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है, इसीलिए किस टाइम पे ट्रेड करें। इसीलिए तो स्विंग करो आप। जब कई बार होगा ट्रेड जल्दी ले ली, कई बार होगा ट्रेड लेट की, लेकिन नेट अगर आपने ट्रेड ली और ट्रेड आपकी गलत भी गई, व्यू पोजिशनल है, तो आपके पास समय है। क्योंकि और लेवरेज कम रखो, जैसे मैंने हमेशा कहा है, सबका अलग अलग तरीका है। मैं स्कैल्प नहीं करता क्रिप्टो में, मैं आज ट्रेड लूंगा तो मेरा व्यू एटलीस्ट 3-4 दिन का है, ठीक है? तो मेरा तरीका ऐसा है, किसी और का कैसा है मुझे नहीं पता। तो आई डोंट स्कैल्प इन क्रिप्टो, आई डोंट स्कैल्प इन गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो। गोल्ड सिल्वर में कई बार करता हूँ, सिल्वर स्पेसिफिक, गोल्ड में नहीं करता और क्रिप्टो में भी नहीं करता। तो हैव अ व्यू फर्स्ट, और व्यू के हिसाब से फिर करो काम। राइट, लोगों का व्यू ही नहीं रहता, बोलते हैं आज स्कैल्प करना है, फिर कल स्कैल्प करूंगा, वो बैठ गए तो स्विंग हो गया। ऐसे स्विंग मेरा नहीं होता, मेरा व्यू ही स्विंग है। सर मेरा सवाल आप सब लोगों से था कि ऑन $1 लाख का अकाउंट पे आप अगर गोल्ड में ट्रेड कर रहे होंगे तो क्या परसेंटेज ऑफ रिस्क रहेगा पर ट्रेड आपका? तो अब दिखाया जाए कुछ कि अभी छोड़ दिया जाएगा ट्रेड और करने का आपको मन है? आप नहीं कर सकते क्योंकि ब्रोकरेज में सब चला जाएगा। सो गाइस, मजा कितने लोगों को आया? मजा आया? आप लोगों को मजा नहीं आया? इधर डेल्टा वालों, आप लोगों को नहीं मजा आया? सबसे ज्यादा मजा तो वही आया। तुम लोग को नहीं मजा आया? तुम फ्री में आके सवाल पूछा, तुमको नहीं मजा आया? हाथ बढ़ाओ। सबको मजा आना चाहिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी ऐसे इवेंट करें आगे चल के। सो हमारे पास अभी देखिए 7 मिनट है, तो मैं यही कहूंगा कि फिर से अगर आप में से कोई व्यक्ति, ध्यान से सवाल पहले सुन लीजिएगा, अगर किसी को लगता है कि 7 मिनट में आप अपने ट्रेडर को यहां से यहां ले जा सकते हो, आपकी राय, आपका ट्रेडर मानेगा नहीं मानेगा? और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर मनीष भाई को तो शॉर्ट ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। सुनो, जल्दी सुनो सर, क्या करना चाहते सर? शॉर्ट कर दीजिए। पास या शॉर्ट? बोलो, जल्दी बोलो सर। 5 मिनट बचा है। मनीष सर शॉर्ट कर दीजिए। आपका 5,000 जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मनीष सर, मनीष सर शॉर्ट कर दीजिए। मनीष सर शॉर्ट, मनीष सर शॉर्ट, मनीष सर शॉर्ट, शॉर्ट 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 शॉर्ट, मनीष सर शॉर्ट। के नीचे क्लोज कर रहे हैं। कर दे कर दीजिए सर, 200x शॉर्ट कर दीजिए। 0.001 मुझसे भी मतलब है, आज ये देखना है मनीष सर जीत को पहले प्राथमिकता देते हैं अपने लोगों को। सही बात है। पैसे को किया कि नहीं किया आपने? अभी तक तो नहीं किया। मतलब समझ रहे हो दोस्तों, रिटेलर बेचारा हमेशा सिर्फ पैसा देने के लिए बना है। क्या यार तुम लोग देखो अभी सेल किए होते पैसा बन जाता, बताओ। हाँ और कोई और प्यार दिखाओ यार तुम लोग, थोड़ा देखें किससे। 3 मिनट है, किसको लगता है उनकी बात मानेंगे उनके फेवरेट ट्रेडर्स? 3 मिनट। कोई लक्ष्य भी अगले कुछ? देवांश क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, बोलो, मानोगे कि नहीं? बोलो जल्दी 2 मिनट है अभी, 3 मिनट है। 200 ही थी में चार और पैसे नहीं बचे भाई, पैसे नहीं बचे। सो देवा अभी एकदम फुल मोड पे ट्रेड कर रहा है ना?
सो देवा ध्यान देना, 3 मिनट है, अब उसके बाद का पैसा मैं लूंगा अगर प्रॉफिट बना जाएगा। सो कोई और जल्दी बताओ, मेरे पास बस देखो यार 16 सेकंड और है, कोई और है? बेचारे इतना निराश हो गए कि मानना तो है नहीं कुछ तुम लोगों को। समझ रहे हो दोस्तों, यही होता है। आप लोग सोचिए कितनी जल्दी हम लोग की बात। सो हमारे पास 2 मिनट 50 सेकंड और बचे हैं, उसके बाद मैं लीडर बोर्ड बजाऊंगा। आप लोग थोड़ा ताली बजा दे भाई, 2.5 मिनट अभी और इन लोग के पास। जीत भी मनी सर रहे हैं, सब स्क्रिप्टेड है, पूरा मार्केट स्क्रिप्टेड है भाई। ऑपरेटर यही है, तो नहीं है, ऑपरेटर यही है। चलो गाइस, मैं तो भाई प्रेम मोहब्बत से बोलूंगा, बंद कर दो, क्लोज कर दो जिसका पोजीशन है, नहीं तो तब भी तुम लोग के पास 40 सेकंड है। भाई इतनी बढ़िया जगह पे कौन पोजीशन बुक करेगा? नहीं, आपको क्लोज करना पड़ेगा 10 से। हाँ, सो लास्ट का हमारे पास 30 सेकेंड्स बचे हुए हैं। देखिए, बुक आपको करना पड़ेगा बिकॉज जो अकाउंट्स आप लोग यूज कर रहे हैं दैट्स अ सब अकाउंट, एंड इसमें आप जब एग्जिट करेंगे तभी आपका पूरा लीडर बोर्ड शो होगा। एंड अगर आप लोग थोड़ा पीछे की बल्ब ऑन कर देते हैं एक बार, सभी लोग डेल्टा जिनके पास नहीं है वो स्कैन करना चाहें, अगर कर सकते हैं तो प्लीज 5 मिनट बढ़ा दीजिए। चलिए सभी लोग बुक कर लीजिए प्लीज। 5 मिनट 5 मिनट बढ़ा दिया जाए। 5 मिनट बढ़ा दिया जाए। ये सब है ही नहीं भाई, वो टाइमर ही नहीं खरीद पाए उतना। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इतना अच्छा देखा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एंड वंस अगेन, जो लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को देखा एंड उनको प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, आप अपने सीट के पीछे स्कैन करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्लीज, अब मैं चाहूंगा कि एक बार हम ये देख लें। ओके, देखा दोस्तों, ये भी तुम लोग को सीखना पड़ेगा। 3 घंटे से बात नहीं करते। सेकंड सर, क्या लगता है आप लोगों को, कौन जीता होगा? फर्स्ट कौन है? कौन है? नाम बताओ, नाम सुनाई नहीं दे रहा है। कौन है? फिर से बताओ। देवा ने अच्छा काम किया लेकिन थोड़ा लेट हो गया। कभी कभी जिंदगी में समय के बाद भी कुछ चीजें मिल जाती हैं। तो सबसे ज्यादा मेहनत किया और सबसे ज्यादा जिन्होंने डाउट भी सॉल्व किया आपका, तो फर्स्ट विनर जो है इस पूरे के पूरे ट्रेडमार्क के, वो है प्रियांक सर। सो एक बार जोरदार ताली हो जाए प्रियांक सर के लिए। मनीष सर, आपका कितना है एक बार आप बता सो, पूरे अकाउंट साइज? 9.2। तो प्रियांक सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, मतलब मुझे बहुत मजा आया, आप सब लोगों ने जो पार्टिसिपेशन दिखाया, और ये तो बाई लक था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 3 घंटे में आप क्या ही प्रूफ करके दिखाओगे, कुछ नहीं। और कमाल की बात पता है आपको, कैन यू बिलीव, अभी देखिए कोई परेशान था मैं ब्रेक इवन हूं, आपको पता है मैं ब्रेक इवन भी नहीं हूं, मैं माइनस में होने के बाद जीता हूं। कैन यू बिलीव इट? क्योंकि मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरा बैलेंस जो है 10 लाख से शुरू किया था और अभी मैं 7,000 रुपए के नुकसान में हूं। उसमें भले ही 40-50 हजार रुपए का ब्रोकरेज गया है,
लेकिन आप देखोगे कि माइनस में होने के बाद भी जीत गया हूं। तो अगर आप देखोगे तो ब्रेक इवन होना कितनी बड़ी अचीवमेंट है। हर चीज को बस लेने का तरीका है। तो जिनका भी वो क्वेश्चन था वो अपना इस बात पे ध्यान दें। एक और चीज मैं बोलूंगा सौरभ भाई 2 मिनट लेकर, किसी का क्वेश्चन बार बार आ रहा था, 2-3 लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन आया था कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, वाइफ सपोर्ट नहीं करती। तो देखो मैं आपको बताऊं, और आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो ना, क्योंकि देखो जब मैंने भी अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, बीटेक किया, मैं भी जॉब में जाना चाहता था। फाइनेंशियली मेरी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो भी चाहते थे कि जॉब में जाओ। तो जब मैंने उनसे फाइट किया मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे अपना खुद का कुछ करना है, तो वो भी ऐसे ही मुझे अगेंस्ट में बोल रहे थे, मना कर रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी, डांटा जा रहा था, घर मत आना, ये मत आना। सबके साथ होता है, क्योंकि रीजन क्या है ना, आपके घर वाले इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो आप लोगों से प्यार करते हैं और आप लोगों को गरीब नहीं देखना चाहते। सो अगर आप ये चाह रहे हो कि मेरा फैमिली सपोर्ट करे तो बस मेहनत करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था, इसलिए मैसेज मेरा आप लोगों की तरफ से ये है। बाकी थैंक यू सो मच। सर फीस बात में कम होगा, फीस प्लीज वेलकम सुपर ट्रेडर लक्ष्य। जोरदार ताली भाई, वर्सटाइल हमेशा वो लगते भी हैं, चाचू की उम्र में जवान लग रहे हैं। चलिए सर। कंग्रेचुलेशन लक्ष्य भैया। कोई है और गेस करने वाला? सो प्लीज वेलकम मिस्टर देवांश राय। जोरदार ताली भाई। देवांश ने बहुत मेहनत किया, लास्ट में बेचारा काटा नहीं, अभी तक इसकी पोजीशन रनिंग है, ये घर जाके प्रॉफिट लेगा। So one and only please, नहीं मनीष सर। So please welcome Mr. मनीष सर। मनीष सर का तो अलग ही रुतबा है भाई, इतना बुरे पोजीशन को मैनेज किए। राइजिंग सुपरस्टार कैटेगरी में प्लीज वेलकम मिस्टर अमन जी। जोरदार ताली होना चाहिए भाई अमन जी के लिए। रनर अप में क्या आप लोग उनका नाम गेस कर सकते हैं? सो प्लीज वेलकम मिस्टर मैक जी। मैक जी आप अपना नाम बता दें एक बार सबको। यार मेरा नाम मारवान कैसर है, तो बहुत अरबिक नेम है, बहुत डिफिकल्ट होता है सबको प्रोनाउंस करने के लिए, तो मैंने शॉर्ट में मैक करके दिया ताकि आप लोगों ना कंफ्यूजन में नहीं आओ कि भाई मैक बोलो, मारवान बोलो, मरवान बोलो, क्या बोलो, इसलिए। हाँ भाई प्लीज वेलकम मिस्टर प्रियांक सर, फर्स्ट विनर। क्या क्या जज्बा है सर आपका, मतलब मजा आ गया। सो प्रियांक सर आपके लिए कुछ स्पेशल है, थोड़ा बड़ा, जिससे आप और ट्रेड करें। प्लीज एक बार जोरदार ताली भाई। सो